गुड मॉर्निंग। हम रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स कैसे हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्स है। अगर आप हमसे पूछें कि आप ये बोल रहे हैं कि रिसोर्स ऐसे होता है, तो आप इसको कैसे साबित करेंगे कि ये रिसोर्स है। तो उसको उसीलिए हम इस रिसोर्स के बारे में कंप्लीट व्हाट वाई सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ओवरव्यू देख लें कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज रिसोर्स, हाउ कैन वी हाउ कैन वी से दैट दिस इज रिसोर्स। नेक्स्ट, ये हम टाइप ऑफ रिसोर्स एंड इसको बचाए कंजर्वेशन 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 ऑफ रिसोर्स। इतनी चीज़ें हमें इस चैप्टर में ओवरव्यू के बारे में पता है। इतनी चीज़ें हम इस चैप्टर में ओवरव्यू के थ्रू पे पढ़ेंगे। तो जब हम इस चैप्टर में इंटर करने जा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग ये है कि इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। तो फर्स्ट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, सो वी मस्ट नो अबाउट कि अगर एक एग्जांपल की बात करें, सपोज आई एम राइटिंग बाय पेन, मैं एक पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पेन एक रिसोर्स है। तो आपने मुझसे पूछा कि पेन कैसे रिसोर्स है। तो मैंने कहा कि पेन इसलिए रिसोर्स है कि मुझे लिखने की आवश्यकता समझ में आई, मुझे किसी चीज़ को नोट करने की आवश्यकता समझ में आई और मैंने उसे नोट किया। तो जो मैंने उसे नोट किया तो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए एक साधन बना जिससे मेरी आवश्यकता की पूर्ति हुई। तो हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू satisfy a need, इट इज रिसोर्स। ऐसी कोई भी वस्तु, आप जितनी चीज आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, what you can see in this world, everything is a resource if it's satisfied your needs। इसके लिए इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे कि हाउ वी कैन से दैट कि इफ इट्स satisfied our needs then it's a resource। okay, let's talk about phone। इस टाइम we are suffering from lockdown by due to corona। अब due to corona we have a lockdown, we cannot do any work, we cannot out from by the home, we cannot go schools, we cannot go coachings। So how can phone is useful and like as resource? Yes, phone is a resource like as suppose I'm going to teach you live, I'm going to create a video to see give you। So if you have a phone, you can use this and satisfy your needs to study। So it is resource, means we can say that anything that can be used to satisfy the need, it is resource। okay, a resource, and we can see another example here। A resource is a source or supply from which a benefits is produced and that has some utility। अब आप ये पूछेंगे कि व्हाट इज मीन ऑफ यूटिलिटी। यू कैन आस्क व्हाट इज द मीन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है। तो हम ये कहेंगे कि यूटिलिटी कोई भी वैल्यूएबल वस्तु, कोई भी वैल्यूएबल वस्तु को हम यूटिलिटी कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी फ़ोन है, कंप्यूटर है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है उससे, तो उसको हम यूटिलिटी बोल सकते हैं। एक सेकेंड,
सॉरी, कोई भी वैल्यूएबल वस्तु है उसे हम यूटिलिटी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन है, हमारा वैल्यूएबल वस्तु है। हमारे अभी लॉकडाउन में बहुत काम आ रहा है। हम लाइव क्लासेस कर सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं। हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम किताबें पढ़ सकते हैं। हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम अपना टाइम पास कर सकते हैं, हमारा अगर टाइम पास नहीं हो रहा है तो ये वैल्यूएबल वस्तु है, तो ये एक यूटिलिटी हुआ। कंप्यूटर है, फ़ैन है, एवरीथिंग इज़ रिसोर्स विच इज़ व्हेन इट्स सेटिस्फाइड आवर नीड्स इट इज़ रिसोर्स। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में कि टाइप ऑफ रिसोर्स कौन कौन से हैं। तो हम टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पे 3 टाइप ऑफ रिसोर्स देखेंगे: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, आप इसके अर्थ से समझ सकते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और रिसोर्स मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो, जिसमें हमारा कोई हाथ ना हो, हम उसको, मेरा उसमें कोई क्रिएट करने में हाथ ना हो। वी डोंट हैव एनी वे टू क्रिएट दिस, we can say that this is a natural resource. The definition में अब if you want to talk about proper definition, we can say that resource that are directly get from nature and use without modification is known as natural resource. कैसे? एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ऐसे इनका हम, अब एयर का वी कैन नॉट modify airs, we cannot modify waters. Yeah, nowadays we can modify the waters like as a RO. You can say that. You can say, sir, why not we can modify water? RO में हम पानी शुद्ध करके पीते हैं। पानी तो पीते हैं ना, शुद्ध करते पीते वो तो अलग बात है। मिट्टी, soil है, we cannot modify soils. So we can say that a resource which is directly get from nature is known as natural resource. There are 2 type of natural resource. कौन कौन सा? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स दोज रिसोर्स रिन्यू क्विकली, ऐसे रिसोर्स जो तुरंत रिन्यू हो जाते हैं उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे जैसे एक सेकेंड, जैसे वी कैन से दैट, सॉरी, वी कैन से दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि वाटर ख़त्म हुआ तो हम उसका उपयोग करते हैं तुरंत। बारिश होता है फिर पानी आ जाता है, तो वी कैन से वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्स आर टेक टू मच टाइम टू रिन्यू टू और गेट न्यू स्टॉक। मतलब क्या हुआ कि ऐसे रिसोर्स जिनका बहुत टाइम लगता है, जिनको बहुत टाइम में क्रिएट होने में बहुत टाइम लग जाता है, उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोयला इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोयला 1-2 दिनों में नहीं बनता है, बहुत बहुत सालों के बाद, बहुत हजारों सालों तक किसी प्रक्रिया के द्वारा कोई जंगल, कोई पहाड़, किसी प्रक्रिया के द्वारा वो ज़मीन के अंदर दब गए, किसी बाढ़ में, किसी भूकंप में, धीरे 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 उनकी अंदर की प्रक्रियाओं की वजह से एक प्रकार का खनिज कोयला का निर्माण होता है। बहुत हजारों साल लगते हैं तो एक कोयला का निर्माण होता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक चीज़ और हम अभी बात करना चाहेंगे रिसोर्स में, कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम रिसोर्स का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हम रिसोर्स को सही तरीके से यूज कर रहे हैं, या जितनी हमारी आवश्यकता है उतने हम अपनी आवश्यकताओं का उपयोग कर रहे हैं। ये हमेशा कहा जाता है कि जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को या आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का प्रयोग करेंगे तो वो एक दिन हमें दुखद होंगे ही, मेरे लिए दुखद होंगी ही। जैसे अभी हमारा गर्मी का दिन शुरू होने वाला है, समर वेकेशन, समर टाइम शुरू होने वाला है, और वी कैन सी, और हम लोग हमेशा ये देखते हैं, वी कैन सी दैट
कि बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहाँ पानी की किल्लत मच जाती है, पानी नहीं होता है, लोग पानी बिना तरसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग किया है। हमें 1 ग्लास अगर वाटर की ज़रूरत है तो हम उसका 4 ग्लास बर्बाद करते हैं। ये करना बहुत गलत है, इसको रोकना हमें होगा। हमें अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, हमें अपने आने वाले समय को बचाने के लिए हमें इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में जैसे कहा कि जिसको क्रिएट होने में बहुत टाइम लग जाते हैं। अच्छा, जिसको क्रिएट होने में बहुत टाइम लगते हैं, ठीक है, उसका भी उपयोग हम करते हैं, लेकिन उसका भी उपयोग हम बहुत अलग-अलग और बहुत उपयोग से ज़्यादा शायद दुरुपयोग हम करते हैं, और वो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो शायद फिर नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर कोयला ख़त्म हो गया तो कोयला फिर मिलेगा नहीं, और जब कोयला फिर अगर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो तुरंत बनता नहीं है, और जब तुरंत कोयला नहीं बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा बिजली की जो आपूर्ति होती है कोयले से, जो बिजली का उत्पादन होता है, वो नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि सर पानी से भी तो बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन कोयला से भी तो होता है। तो एक अगर 2 + 2 मेक 4 होता है, तो एक 2 तो नहीं रुके वर्क करेगा ना, उसको कोयला वाला तो पार्ट बंद हो जाएगा। तो जनसंख्या तो पर डे बढ़ रही है, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा और हमारा बिजली का उत्पादन ही एक साइड से बंद हो जाएगा, तो एक लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये भी सोचना है कि हमें हर वस्तु का उपयोग उतना ही करना है जितना कि हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसे बर्बाद ना करें। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? दोज रिसोर्स मेड फ्रॉम द नेचर और चेंज बाय द नेचर फॉर इट्स ओन यूज। मतलब ये कि ऐसा रिसोर्स जो नेचर की वस्तुओं के जो नेचर हमें देता है, उसको हम अपने अनुसार मॉडिफाई करके अपनी आवश्यकताओं में उपयोग करते हैं। जैसे लकड़ी, वुड। एक वुड हमारे बस का तो है नहीं कि हम उसका उपयोग उत्पादन कर लें। हम वो नेचर हमें देता है, हम उसे उगाते हैं, उसका पौधा लगाते हैं, वो पेड़ बनता है, उसको हम उगाते हैं, वो यूजफुल होता है। लेकिन जब हम वुड का हम उपयोग करते हैं क्या? चेयर बनाने में, टेबल बनाने में, बेड बनाने में हम वुड का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ। स्कूलों में हमने बेंच बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए उसका उपयोग किया, वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हुई। हमने चेयर बनाया, उस पर हम सिट करते हैं। हमने स्कूल में बेंच बनाया, डेस्क बनाया, जिस पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई किए तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, हम पढ़े, फिर हम सक्सेस हुए, हमारे सोचने की क्षमता बढ़ी। तो ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? एक हर एक इंसान खुद में रिसोर्स है। कैसे? हर एक इंसान खुद में रिसोर्स इस प्रकार से है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने तरीके से अपना काम करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने तरीके से काम करता है। एजुकेशन लेता है, तो एजुकेशन लेगा, उसके बाद वो पढ़ाएगा, तो वो खुद वो पढ़ाएगा, पढ़ेगा, जॉब करेगा, तो उसके पास पैसे आएंगे, तो वो एक खुद रिसोर्स हुआ अपने लिए। तो वी कैन से दैट ह्यूमन इज अ रिसोर्स। उसके बाद हम बात करें कंजर्विंग रिसोर्स, कि रिसोर्स वो बचाया कैसे जाए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि रिसोर्स बचे? हम यही कर सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को कम करें और उसका दुरुपयोग न करें, तो हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। हमारा रिसोर्स बिल्कुल बच सकता है। जैसे जिस घर में एक बल्ब से काम चल जाए,
उस घर में 2 बल्ब लगाने की क्या ज़रूरत? जिस घर में एक चेयर से काम चल जाए, वहाँ पे 5 चेयर बनवाने की क्या ज़रूरत? अगर हम 5 चेयर बनवाएंगे तो मुझे शायद एक चेयर की अपेक्षा ज़्यादा लकड़ी काटना पड़ेगा, और ज़्यादा लकड़ी काटेंगे तो हमारा एक रिसोर्स ख़राब होगा। अगर हमारा वो रिसोर्स ख़राब हुआ तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जितने में हमारी सेटिस्फिकेशन कंप्लीट हो जाए, उतने तक अगर हम अपने आप को रोकें तो शायद हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। अब जैसे पानी की बात करेंगे। आज के समय पानी का बहुत बड़ा किल्लत है, और कहा जाता है ऐसा कि हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए हो, क्योंकि पानी तो हम उत्पादन करते नहीं हैं। हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी एरिया है वो सब कंक्रीट होते जा रहा है। अगर बारिश का पानी हो भी रहा है तो डायरेक्ट समुद्र में चला जा रहा है, और जितना रिचार्जेबल पानी हो नहीं पा रहा है। जब पानी रिचार्जेबल होगा नहीं कंक्रीट की वजह से, तो वो बर्बाद होगा, समुद्र में जाएगा, खारा बन जाएगा। उसका ना हम पीने में उपयोग कर सकते हैं, ना उसका हम फार्मिंग में उपयोग कर सकते हैं। फिर वो वाष्पित होगा, उसके लिए वाष्पित होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि रिसोर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का प्रयास करें, और हमें ये भी ठाने कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हम वहाँ पे उसकी जगह पे 1 या 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। तभी आने वाले समय में हमारा रिसोर्स हमारे पास रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उसका सही उपयोग कर सकेंगी। थैंक यू।